वेलकम टू दी स्टाइलिश कोडर। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। आज का हमारे पास क्वेश्चन है नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म अ टारगेट स्ट्रिंग गिवन अ डिक्शनरी लीड कोड का हार्ड लेवल का ये क्वेश्चन है। ठीक है। और इस क्वेश्चन में हमारे पास में जो गिवन होने वाला है वो होगा एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग होगी। ठीक है। जिसकी लेंथ हमारे लिए क्या होगी, सेम लेंथ होगी। ठीक है। उसको अपन वर्ड्स बोल रहे होंगे। ठीक है। और एक और स्ट्रिंग होगी जो होगी टारगेट स्ट्रिंग होगी। ठीक है। तो हमको करना क्या होगा, हमारे पास जो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग गिवन है उससे अपने को इस टारगेट स्ट्रिंग को फॉर्मेट करना है। उसके लिए इन्होंने अपने को यहाँ पे कुछ सेट्स ऑफ रूल्स दे रखे हैं। जैसे पहला रूल इन्होंने दिया है जो टारगेट को जो उसको अपन फॉर्म करेंगे उसके लिए हमको लेफ़्ट से राइट तक के लिए जाना होगा। ठीक है। दूसरी चीज़ इन्होंने बोली कि जो ith कैरेक्टर है जीरो इंडेक्स का टारगेट का, यू कैन चूज द kth कैरेक्टर ऑफ जे स्ट्रिंग लाइक टारगेट आई इक्वल टू वर्ड्स के जे। मीन्स जो अगर आप किसी भी आई पॉइंट को, अगर टारगेट के किसी आई पॉइंट को सिलेक्ट करते हो तो आप किसी भी जे कैरेक्टर को सिलेक्ट कर सकते हो अपनी अपनी जो वर्ड्स गिवन होंगे उसमें से। ठीक है। तीसरी कंडीशन ये बोलते हैं कि अगर आपने केएथ कैरेक्टर को चूज़ कर लिया किसी भी स्ट्रिंग से, ठीक है, आप उसके पहले वाले वर्ड्स को चूज़ नहीं कर सकते हो सारी स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है। और हम इस प्रोसेस को हमको तब तक रिपीट करना है जब तक हमारे पास स्ट्रिंग नहीं बन जाती, नहीं बन, और जितनी हम बना पाते हैं, जितने वेज से अपन उसको फॉर्म कर पाते हैं उतने को अपने को रिटर्न करना है। और साथ में इन्होंने ये बोल रखा है कि मॉड्यूलस 10⁹ का अपने को उसको डिवाइड करवाना है। ठीक है। तो अब चलते अपन इसके एग्जाम्पल के थ्रू अपन इसकी कंडीशन को कैसे ये वर्क कर रही होगी इसको समझते हैं। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ये एग्ज़ाम्पल दिया है। इस एग्ज़ाम्पल में यहाँ पे क्या बन रहा होगा, हमारे पास बन रहा होगा ABC करके ये कैरेक्टर अपने को बनाना है। ठीक है। कौन कौन सी स्ट्रिंग है हमारे पास, एक है ACCA, BBBB, CACA करके। ठीक है। तो हमारे पास में ये 3 स्ट्रिंग है, इन तीनों स्ट्रिंग से अपने को बनाना है। ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या है, लेफ़्ट से राइट पे जाना है। तो हमको सबसे पहले किसको बनाना पड़ेगा, ए को बनाना पड़ेगा। ठीक है। और इन्होंने कहा है कि हम इसमें से कौन सी भी स्ट्रिंग का कैरेक्टर को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारे पास जो ये ए बन सकता है, ये इस वाले ए से फॉर्म हो सकता है, या इस वाले ए से हो सकता है, या इस वाले ए से हो सकता है, या इस ए वाले से हो सकता है। ठीक है। अगर अपन इस फर्स्ट वाले ए को चूज़ करते तो हमारे पास में क्या, एक तो ए आ गया है। अब जो इन्होंने बताया था कि हमने जब इस ए को चूज़ कर लिया है, मतलब ये हमारी केथ पोजीशन हो गई, तो हम इसके पहले वाले को चूज़ नहीं कर सकते। मीन्स हमने इस ए को चूज़ कर लिया, तो जब हम नेक्स्ट को चूज़ कर रहे होंगे तो उसमें हमारे ये पार्ट्स नहीं आ रहे होंगे। ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, बी चाहिए, तो हम इस बी को चूज़ कर सकते हैं, इस बी को चूज़ कर सकते हैं, इस बी को चूज़ कर सकते हैं, मतलब तीनों में से किसी एक को बी को ले सकते हैं। तो मैंने इसमें फर्स्ट वाले बी को लिया है। ठीक है। उसके बाद अगर मैंने इस बी को लिया है तो मैं क्या, इसके सेकेंड तक इसको चूज़ नहीं कर सकता। मीन्स अब मेरे पास क्या ऑप्शन बनते हैं, ये लास्ट के दो कैरेक्टर्स में से किसी एक को चूज़ कर सकता हूँ। क्या चाहिए मुझे, ए चाहिए। ए के लिए भी मेरे पास क्या है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए, मैं इन दोनों में से किसी को भी ले सकता हूँ। तो ये मेरे पास स्ट्रिंग फॉर्म हो गई। ठीक है। तो हम इसको कितने नंबर ऑफ वेज से इसको फॉर्म कर सकते हैं उसका अपने को काउंट बताना है। ठीक है। तो इसका जो आंसर हो रहा होगा वो हमारे पास 6 आंसर हो रहा होगा। ठीक है। तो अब बात करते हैं अपन इसकी सॉल्यूशन अप्रोच की। हमारी सॉल्यूशन अप्रोच क्या होने वाली है, तो सॉल्यूशन को देखें तो हमने उसी एग्जांपल को यहाँ पे पिक किया है। ठीक है। हमको यहाँ पे स्ट्रिंग क्या फॉर्म करनी होगी, स्ट्रिंग फॉर्म कर रहे होंगे हम ए को। ठीक है। तो हमारे पास जो इनिशियली होगा स्टार्टिंग में वो क्या हो रहा होगा, एक ब्लैंक स्ट्रिंग होगी हमारे पास। ठीक है। इससे हमको इस स्ट्रिंग को बनाना है। तो मेरे पास मुझे चूज़ कौन से कैरेक्टर्स को करना है, मेरे पास देखो पहले ऑप्शंस क्या क्या है। फर्स्ट ऑप्शन में तो मेरे पास ये हो सकता है कि मैं इस रो को सिलेक्ट करूं। ठीक है। इस रो को सिलेक्ट करता हूं तो मेरे पास ये ऑप्शंस हो सकता है, या ये ऑप्शंस, या ये ऑप्शन। ठीक है। अगर मैं इसको सिलेक्ट नहीं करता तो मैं नेक्स्ट रो में जाके सी को, बी को, ए को देखूं। ठीक है। ऐसे करके मैं चेक करता जाऊँ। मीन्स जितने मेरे पास कैरेक्टर्स होंगे मेरे पास सब किसी को भी मैं चूज़ कर सकता हूँ। ठीक है। तो अगर मुझे क्या देखना है, ए फॉर एप्पल को ढूंढना है। ठीक है। फर्स्ट एप्पल मेरे पास ये रहा, सेकंड एप्पल ये रहा, थर्ड एप्पल ये रहा, फोर्थ एप्पल मेरे पास ये रहा। मीन्स मेरे पास अभी 4 ऑप्शन हैं जिससे मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है। फर्स्ट कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो ये ए और ये ए। ठीक है।
तो फर्स्ट हमने 4A को लिया। तो मैं अगर अभी सिर्फ इस A की बात कर रहा हूँ, मीन्स इस A को मैंने सिलेक्ट करा है तो मेरी लाइन कुछ जैसी ड्रॉ हुई है, मीन्स कि मैं इस साइड के एलिमेंट्स को अब विजिट नहीं कर सकता। अब मैं जो भी एलिमेंट सिलेक्ट करूँगा वो मेरे किधर, इधर की साइड के होंगे, ठीक है, जो हमको रूल्स में बता रखा था। तो लाइक यहाँ पे देखो मेरे पास ये एक बी है, ये एक बी है, ये एक बी है, मीन्स मुझे क्या चाहिए, बी चाहिए था। तो मेरे पास यहाँ पे कितने ऑप्शन होते हैं इस ए के लिए, एक बी, दो बी एंड 3B करके, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड बी की, सेकेंड ए की, ये वाला ए, तो इसके लिए लाइन यहाँ पे ड्रॉ हुई, तो मीन्स मैं इसके पहले वाले एलिमेंट्स को अब ले नहीं सकता हूँ, मीन्स मुझे इसके आगे वाले को लेने, कोई एलिमेंट्स है हमारे पास नहीं है, तो मीन्स ये किसी काम का ही नहीं बचा। इस ए की बात करते हैं, ये रहा ये ए, इसके लिए लाइन यहाँ ड्रॉ हुई। अब इसके पास कितने ऑप्शन है, 1 एंड 2, दो बी हैं इसके पास, ठीक है, इन दोनों बी को सिलेक्ट कर लो, कर लिया। अब इस ए की बात करो, ये ए हमारा कहाँ आ रहा है, ये रहा ये भी हमारे कॉर्नर पे, मीन्स नेक्स्ट है नहीं कुछ, ख़त्म, इसकी भी स्टोरी ख़त्म। अब आते हैं बी के पास, ठीक है, 3 बी है हमारे पास, टोटल 5 बचे हैं, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, हमको ए चाहिए, ठीक है। तो लाइक मैंने अगर इस बी को सिलेक्ट किया है तो मेरे पास ए के क्या ऑप्शंस बच रहे हैं, ए को ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, मीन्स 2 ऑप्शन है, ठीक है, एक ए, ये दूसरा ए, ठीक है। इस बी से सिलेक्ट किया तो भी मेरे पास ऑप्शन क्या है, ये 2 ही है, ठीक है, ये एक, ये 2, ए। और इस बी को देखो क्या मेरे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन बच रहा है, नहीं बन रहा, तो यहाँ से इसको ख़त्म हो गई इसकी स्टोरी भी, ठीक है। इस बी पे आओ, मतलब ये सेकंड वाला बी, यहाँ पे कितने, ये ए, यहाँ पे कितने, ये ए, ठीक है। तो लाइक यहाँ पे 2 ए बचे, इस बी, ख़त्म स्टोरी, ठीक है। तो मीन्स अब देखो जो मैं सबसे आखिरी में पहुँचा हूँ ना, जिस पार्ट पे जो उसने मेरे लिए पूरा करा है, वो मेरे लिए क्या होगा, वो मेरे लिए परफेक्ट होंगे, मतलब वो मेरे लिए उस पूरी स्ट्रिंग को फॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है। लाइक काउंट करो, 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल हम 6 वे से इस स्ट्रिंग को फॉर्म कर सकते, जो हमारे पास रूल्स गिवन है उसकी हेल्प से, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमको क्लियर हो गई। बट अब इसकी जो सॉल्यूशन हम जो कोड में करने वाले, इसे तो हम कर सकते हैं, लाइक ये इसे सॉल्व हो जाएगा, मीन्स हम एक स्ट्रिंग, ब्लैंक स्ट्रिंग को लेके चलते जाएं और इसको देखते जाएं, ठीक है। क्या हम इसको थोड़ा और मॉडिफाई करें कि मीन्स हमारे लिए इसको थोड़ा मैनेज करना थोड़ा सूटेबल हो जाए, ऐसा कुछ हम कर सकते हैं, तो लाइक हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट चीज़ अगर आप इसके अंदर नोटिस करो कि मेरे पास इस रो के अंदर देखो, ठीक है, ये वाली रो है मेरे पास, इसके अंदर मेरे पास कितने ए हैं, कितने बी हैं और कितने सी हैं, तो लाइक ए देखो, ए की कितने 2 हैं, बी मेरे पास कितना है 1 है, और सी मेरे पास क्या है 0, ठीक है। इस रो के अंदर देखो क्या है, मेरे पास सी कितने 2 हैं, बी मेरे पास 1 है, और सी मेरे पास कितना है, सी हो गया, ए मेरे पास 0 है, ठीक है। इसमें देखो C1 B1 A1, ठीक है। इधर वाली रो में देखो ए कितना है मेरे पास 1 B1 एंड सी मेरे पास 1 है, ठीक है। ऐसे करके हमको ये तो पता चल गया कि इस कैरेक्टर की फ्रिक्वेंसी ये हो रही है, ठीक है। तो लाइक अब इसमें देखो कि मैं फर्स्ट में कौन से इस ए को चूज़ करता हूँ, लाइक मैंने इस ए को चूज़ करा, ये वाला ए था, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है मेरे पास 1, ठीक है। अब मुझे नेक्स्ट कैरेक्टर क्या चाहिए, बी चाहिए, ठीक है। तो इसके पास कौन कौन से बी है, एक ये बी है, एक ये बी है, एक ये बी है, ठीक है। लाइक मैं इसको एक छोटा सा डायग्राम यहाँ बनाता हूँ। मैंने फर्स्ट में इस ए को चूज़ किया, इसके पास कितने ऑप्शन होते हैं कि सेकेंड रो के बी को चूज़ करें, ठीक है, थर्ड रो के बी को करें या फोर्थ रो के बी को चूज़ करें, ठीक है। जिससे मेरे पास कितनी कॉम्बिनेशन हो सकता है, 1 एंड 1 कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। तो लाइक यहाँ पे बी हुआ। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, सी को चूज़ करना है। तो लाइक मैंने अगर इस वाले बी को चूज़ किया तो मैं कौन सी, इस रो से या इस रो से चूज़ कर सकता हूँ। क्या इस रो में बी सी है हमारे पास, नहीं है, सिर्फ इसी रो में हमारे पास ए है, ठीक है। कितनी बार है, 2 बार, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे कितनी 2 टाइम्स सॉल्यूशन बन सकता है, ठीक है, 2x हो सकता है, लाइक जो भी बनेगा यहाँ से भी बनेगा और इस वाली बी से मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा, ठीक है। तो लाइक यहाँ पे देखो मेरे पास ये कितना था, ये मेरे पास यहाँ से आता है 2, ठीक है, ये 1 ये 1 ये 1 और ये 2, इसका कराओ 2 मल्टीप्लाई बाई 1 एंड 1 कितना होता है, यहाँ से मेरे पास 2, यहाँ से मेरे पास प्लस कराओ 2, कितने, लाइक मेरे पास 4 वे हो सकते हैं। लाइक मैं अगर इस 1 से चालू करता हूँ ना स्ट्रिंग को बनाने के लिए, तो मेरे पास कितने 4 वे हो सकते हैं जिससे मैं इस स्ट्रिंग को फॉर्म कर पाऊँ, ठीक है। तो ये तो हो गई एक सिंपल सी बात हो गई। अगर अपन इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करके देखते हैं कि लाइक किस टाइप का कुछ हो सकता है, तो मेरे पास लाइक ए बी जो स्ट्रिंग थी अपने पास उसी को लेते हैं अपन सी ए करके, ठीक है। यहाँ था हमारे पास बी था, नेक्स्ट स्ट्रिंग में लेते हैं अपन ए
इस टाइप का हमारे पास कुछ स्ट्रिंग है, ठीक है। लाइक पहले था यहाँ पे सी था, यहाँ पे ए था, ठीक है। इसको भी अपन यहाँ पे ए कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे पास स्ट्रिंग है। तो लाइक अपन इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। तो क्या फ्रीक्वेंसी निकलेगी मेरे पास इस रो के अंदर, लाइक मैं इसको ऐसे करके लिखता हूँ 1, ठीक है। बी मेरे पास, बी पहले लिख लेते हैं क्योंकि बी हमारे पास सूटेबल है, ठीक है। यहाँ पे 2 हो जाएगा बी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 1 एंड 1 होगा, ठीक है। लाइक यहाँ पे ए मेरे पास 2 हो रहा होगा, ठीक है। सी मेरे पास, सी नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे होगा 2 और यहाँ पे मेरे पास ए हो रहा होगा 2 और यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, ठीक है। कैसे करके लिखा मैंने इस रो के अंदर देखा कितने, सॉरी इस कॉलम के अंदर देखा कितने ए हैं, 2 ए हैं। बी कितना है 1, ठीक है। लाइक इसमें देखा मेरे पास एक है, नहीं है। बी कितने 2, सी है, नहीं है, 0 में, हाँ सी है हमारे पास 1, ठीक है। ऐसे करके मैंने इसको फिल किया। लाइक अपन स्ट्रिंग कौन सी बना रहे होंगे, हम बना रहे होंगे ए बी, ए को बना रहे होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में अगर अपन इस ए को देखते कि अगर मैं फर्स्ट रो के ए को अगर सिलेक्ट करता हूँ अपने उसके अंदर, तो मेरे पास एक ए तो ये हो गया क्योंकि यहाँ पे 2 वैल्यू है, मीन्स मेरे पास ए है, ठीक है। अब फर्स्ट रो सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास मुझे क्या चाहिएगा, बी चाहिएगा। बी के ऑप्शन देखो मेरे पास इस सेकेंड रो से मुझे कितना मिलता है, एक तो 2 बी मिल रहा है यहाँ से, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड से मुझे 1 बी मिल रहा होगा और यहाँ से मुझे कितना मिल रहा होगा, 1 बी मिल रहा होगा, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, अगर मैंने सेकंड को सिलेक्ट किया, ए चाहिए। ए देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, थर्ड के अंदर तो 0 है, यहाँ पे कितना है 2 है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे कितना 2 ए मिल रहा होगा, ठीक है। इस बी के पास भी मेरे पास कितना 2 ए होगा, ठीक है, हो जाएगा 2 ए, ठीक है। और लाइक इसको देखो तो इसमें तो मैं बाहर जा रहा हूँ, ठीक है। तो लाइक अब मेरे को पता है कि मैं कितनी स्ट्रिंग को फॉर्म कर रहा हूँ, लाइक मैं इनका मल्टीप्लाई करा के इनको ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो लाइक 2 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 1, सॉरी 1 क्या, यहाँ पे भी 2 है हमारे पास, 2 ए है ना इसलिए। तो 2 2 2 कितना 4 एंड 8 यहाँ से, 8 यहाँ से, ठीक है। तो मीन्स मैं 16 स्ट्रिंग इसके साथ फॉर्म कर पाऊँगा, ठीक है। काफ़ी सिंपल सा था। अगर हम स्टेप वाइज इसको ब्रेक डाउन करते हैं ना, तो हम फर्स्ट में क्या कर लेंगे, फर्स्ट स्टेप होगी हमारी कि हम एक एक फ्रीक्वेंसी मैप बनाए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जिसके अंदर हमारे पास जो कैरेक्टर है उनका अपन रो वाइज काउंट फाइंड कर लें, ठीक है। लाइक ऐसे अपन अभी जो टेबल बनाई थी उससे अपन रो वाइज काउंट फाइंड कर लें, ठीक है। और सेकेंड के अंदर अपन क्या कर लेंगे कि हमने जैसा अभी इनिशियली जो डायग्राम बनाया था उस टाइप का डायग्राम बना ले। वो कैसे बना सकते हैं हम, उसके लिए हमको एक रिकर्सिव फंक्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है। और वो फंक्शन के अंदर लाइक जैसे भी हमारे पास जो इसकी काउंटिंग होगी, लाइक जो कैरेक्टर होगा, कैरेक्टर और जो हमारे पास इंडेक्स चल रहा होगा उसका अपन मल्टीप्लाई कराते जाएंगे अपने आंसर में, उसको अपन ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को अपन करने वाले हैं कोड में। काफ़ी सिंपल सी अप्रोच है। आई होप कि आपको अप्रोच में कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। अगर डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसको क्लियर आउट करने की ट्राई करूँगा। तो फर्स्ट में अपन क्या कर लेते हैं, जो हमको स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स आ रही है, मतलब जो एरे आ रहा है वर्ड्स का, तो उसको अपन उसके कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी में बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक 2D एरे बनाता हूँ int, ठीक है। इसको अपन कैरेक्टर ही की फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, तो अपन इसको यही नाम देते हैं, ठीक है, दे दिया। अब इसके बाद अपन यहाँ पे फाइंड कर लेंगे जो हमारे वर्ड्स की साइज़ होने वाली, तो इसको भी अपन ग्लोबली डिफाइन करते हैं। int एम हो जाएगी हमारी स्ट्रिंग की क्या साइज़ होने वाली है, ठीक है। और एन हो जाएगी हमारे पास जो हमारी टारगेट है उसकी क्या साइज़ होने वाली है, ठीक है। तो फर्स्ट जो मेरे पास यहाँ पे जो कैरेक्टर, सॉरी पहले मुझे एम को डिफाइन करना पड़ेगा। एम होने वाला है हमारी जो वर्ड्स डॉट लेंथ, ठीक है, एरे हुआ ये। और एन हमारा हो जाएगा जो हमारे पास टारगेट डॉट लेंथ होगी वो, ठीक है। तो ये तो हो गया। लाइक यहाँ पे एम भी हमारे पास जो कैरेक्टर की फर्स्ट पोजीशन होगी उसकी लेंथ को लेना होगा क्योंकि स्ट्रिंग चाहिए अपने को, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद अपन यहाँ पे बनाते हैं हमारे मैप को डिफाइन करते हैं जो कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी वाला मैप होने वाला है, ठीक है। कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी न्यू इंट, ठीक है। तो इसके अंदर हमको पता है कि हमारे पास कितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं, मतलब कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ बनेगी जितने इंग्लिश के कैरेक्टर्स होंगे, कितने 26 इंग्लिश के कैरेक्टर्स। लाइक उनकी जो लेंथ हो सकती है वो कितनी हो सकती है, जितनी हमारे पास जो वर्ड्स गिवन है वर्ड्स की जितनी लेंथ होगी उतनी उसकी लेंथ होगी, मतलब उतनी उतनी पोजीशंस पे अपन चेक करेंगे, मींस नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हमारे एम होंगे, ठीक है। ये हो गया। अब फाइंड कर लो क्या कि हमारे पास फ्रिक्वेंसी क्या है, तो लगाओ यहाँ पे एक फोर लूप लग गया। अब इस फोर लूप के अंदर अपन चेक क्या करेंगे, लाइक मेरे पास जो स्ट्रिंग ऑफ वर्ड लेंगे अपन कहाँ से,
वर्ड्स है, ठीक है, ले लिया। और इसके अंदर एक और फोर लूप लगाओ, ठीक है। तो आई इक्वल टू 0, आई टेंस टू मेरे पास जो मेरे वर्ड की लेंथ होगी वो, और आई मेरा यहाँ से प्लस प्लस होता होगा, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, अपडेट करवानी है, तो कैरेक्टर फ्रिक्वेंसी, तो क्या, हाँ सॉरी वर्ड आएगा यहाँ पे, वर्ड डॉट कैरेक्टर एट आई पे, और इसमें से माइनस करवा देंगे अपन किसको, ए कैरेक्टर को, ठीक है। तो मुझे इंडेक्स मिल जाएगा उस पोजीशन का और आई, और हम इस वैल्यू को यहाँ पे क्या कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे लाइक उसकी फ्रिक्वेंसी के वाइज। तो यहाँ पे हमारी कैरेक्टर फ्रिक्वेंसी तो बन गई। अब इसके बाद हमको क्या करना था, हमको एक रिकर्सिव फंक्शन बनाना था, ठीक है। तो रिकर्सिव फंक्शन में जो हमारी बेस कंडीशन होने वाली थी, लाइक जो हमारे एंडिंग पे जा रहा था, वहाँ पे क्या हो रहा था कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग उसके एंड पे पहुँच जाए, मीन्स जो हम टारगेट वाली स्ट्रिंग को ढूंढ रहे हैं वो उसके एंड पे हो, ठीक है, मतलब हमने कंप्लीट कर लिया हो, या हमारी जो वर्ड्स वाली है वो ख़त्म हो गई हो, ठीक है। तो इसके लिए अपन जो हमारी मेथड होगी, लाइक अपन उसको प्राइवेट बनाते हैं, यहाँ पे प्राइवेट, उसको अपन उसका रिटर्न टाइप देते हैं लाइक लॉन्ग देते हैं उसको, क्योंकि हमको उसमें वो करना पड़ेगा, बड़ा आंसर हो सकता है इसलिए। सो INT आई और INT जे, ठीक है। तो आई हमारे किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, आई हमारा रिप्रेजेंट कर रहा होगा लाइक मेरे पास जो टारगेट का इंडेक्स होगा, ठीक है। तो इफ़ जो मेरे पास आई इक्वल टू जो मेरे टारगेट की लेंथ होगी, टारगेट की क्या लेंथ रखी है अपन ने, एन रखी है, ठीक है। अगर एन के बराबर होगा तो अपन यहाँ से रिटर्न कर देंगे किसको, 1 को, ठीक है। और अदरवाइज अगर मेरा जो जे है, अगर ये क्या बताएगा, मेरी जो वर्ड्स की लेंथ चल रही होगी, इफ़ जो मेरे पास जे है अगर वो इक्वल टू क्या हो जाता है, एम के बराबर हो जाता है, तो इट मीन्स हमारे पास वो एंड पे पहुँच गया, तो रिटर्न कर दो यहाँ से 0 को, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा बेस केस। अब इसके बाद लाइक हमारे पास जो कॉलम बना था, उस कॉलम के अंदर ऑप्शंस क्या थे कि हम उस कॉलम को पिक करें, अगर उस कॉलम को पिक नहीं करते तो हमको उसके आगे वाले कॉलम को पिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने एक लॉन्ग आंसर करके बनाया जिसके अंदर अपन स्किप कर रहे हैं अभी उस कॉलम को, तो मीन्स सॉल्व किया, सॉल्व फंक्शन को कॉल किया, आई हमारा टारगेट का है, तो टारगेट के फर्स्ट कैरेक्टर को तो हमको एज इट इज़ रखना ही है क्योंकि हमने अभी सिलेक्ट किया नहीं है, हम जे को आगे बढ़ा देते हैं बस, ठीक है, 1 से आगे बढ़ाना है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा कि हमने उस केस में क्या करा है, स्कीप करा है करेंट कॉलम को, स्कीप करेंट कॉलम को, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होने वाली है उसमें अपने को क्या करना है कि अगर हम उसको सिलेक्ट करते तो हम सिर्फ उस कॉलम में, जो फर्स्ट कॉलम है हमारे पास, उसके अंदर हमको जो कैरेक्टर चाहिए, मीन्स जो अभी टारगेट आई का जो कैरेक्टर है क्या उसकी फ्रिक्वेंसी है या नहीं है, अगर होगी तो ठीक है, हम उसके आगे भी जाके चेक करेंगे, नहीं होगी तो हम यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइक मैं यहाँ पे एक फर्स्ट तो कैरेक्टर का इंडेक्स फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है। तो INT लेते हैं अपन, टैब थोड़ा आगे चला गया था, सी इंडेक्स बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो ये कैसे आएगा, जो मेरे पास टारगेट डॉट कैरेक्टर एट आई पे है, इसमें से मैं माइनस कर दूँगा किसको, ए को, ठीक है। ये को अपन यहाँ से माइनस करेंगे तो अपने को पता चल जाएगा, बट इसके अंदर देखो हमारे पास टारगेट तो इस फंक्शन में आ नहीं रहा, तो अपन इसको डिफाइन कर देते ऊपर, तो स्ट्रिंग हो जाएगी हमारी क्या, टारगेट करके, ठीक है। स्ट्रिंग हो गई अपनी टारगेट, और अपन यहाँ पे टारगेट को डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। धीस नहीं, पहले अपने को इसको ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा, फिर ही अपन लेंथ निकालते इसकी, दिस डॉट टारगेट इक्वल टू टारगेट, ठीक है। तो ये तो हो गया डिफाइन अपना। तो चलो अपने इस मेथड में वापस, यहाँ से अपन ने इसका इंडेक्स निकाल लिया। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि इफ़ जो मेरे पास वर्ड कैरेक्टर की फ्रिक्वेंसी चल रही है, फ्रिक्वेंसी लाइक CIDX, मतलब कैरेक्टर के इंडेक्स पे कौन सी पोजीशन पे, लाइक जे वाली पोजीशन पे, अगर ये वैल्यू मेरी क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होती है, तो ही मैं इसको चेक करूँगा, ठीक है। तो चेक करने का मतलब आंसर के अंदर प्लस इक्वल टू, ठीक है। तो लाइक हम क्या करवा रहे थे, हम उसके अंदर मल्टीप्लाई करवा रहे थे, ठीक है। तो मेरे पास जो कैरेक्टर फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, CIDX और जे पे, इसका मल्टीप्लाई मैं करा दूंगा किस पे, नेक्स्ट वाले मेथड पे, ठीक है, जो मेरे लिए आंसर लेके आएगा। तो सॉल्व, इसके अंदर अपन आई में भी +1 कर देंगे, ठीक है, और जे में भी अपन यहाँ पे +1 कर देंगे, ठीक है। और एट द एंड अपन यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, रिटर्न करवा रहे होंगे आंसर को,
ठीक है। तो ये कर रहे होंगे और साथ में अपने को क्या करना है कि हमारा आंसर बड़ा हो सकता है, तो हमको मोड का भी ध्यान रखना। तो INT मोड बनाओ यहाँ पे, ये होगा 10⁻9 + 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और इसके बाद 7। ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न करने से पहले अपन इसका मोड निकाल लेंगे। तो आंसर मॉड्यूलस इज इक्वल टू मोड। ठीक है। तो अब कर लेते हैं इस फंक्शन को अपन यहाँ पे कॉल हमारे इसके अंदर। तो लाइक हमने सॉल्व करके बनाया था, तो रिटर्न ही करेंगे अपन यहाँ से। सॉल्व, आई हमारा 0 रहेगा, जे भी हमारा क्या रहेगा 0 रहेगा। ठीक है। तो लाइक अगर आप देखो हमारा सॉल्व का जो नम्स वे का जो रिटर्न टाइप है इंट है और यहाँ पे अपन ने लॉन्ग रखा है, तो अपन इसको कर देते हैं यहाँ पे टाइप कास्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा रिकर्सिव सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। कर लो रन। देख, तो यहाँ पे हमारे पास एक एरर आया है जहाँ पे अपन वर्ड डॉट लेंथ लिख रहे हैं। ठीक है, वो हमारे पास स्ट्रिंग है बट अपन ने उसको हैज़ एन है, वहाँ पे ब्रैकेट आएगा जो लगाना भूल गए, तो लाइक लगा दिया। करते अगेन रन इसको। ठीक है, हमारे दोनों केस सक्सेसफुल रन हो गए। कर दो इसको सबमिट। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाती है टाइम लिमिट एक्सीड की एरर। तो मीन्स हमको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर मेमोराइजेशन को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए कर देते हैं उसको इम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट अपन यहाँ पे मेमोराइजेशन को भी अपन ग्लोबल वेरिएबल ही बनाते हैं। तो लाइक हमारा जो रिटर्न टाइप है क्या है, लॉन्ग है। ठीक है, तो अपन एक लॉन्ग 2D एरे बना देते हैं जिसको अपन बोल देते हैं DP। ठीक है, अब इस DP को अपन यहाँ पे करते हैं, नहीं यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे होगा हमारा DP डिफाइन। तो ठीक है, तो DP इक्वल टू न्यू लॉन्ग, जो इसकी साइज़ होने वाली वो क्या होगी हमारे पास, जो DP की साइज़ होगी। तो लाइक हमारे पास जो ऑपरेशन अपन कर रहे हैं कितने तक करेंगे कि मीन्स हमारे पास जो टारगेट की साइज़ है, हम टारगेट की साइज़ से तो आगे जाएंगे नहीं। ठीक है, नंबर ऑफ़ रोज़, जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं हमारे पास, जितने हमारे पास वर्ड्स है। मीन्स नंबर ऑफ़ रोज़ होगी हमारे पास n, जितनी हमारी टारगेट की साइज़ है उतनी, उसके बाद होगा हमारा m। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा DP डिफाइन। तो लाइक हमारे पास जो ये हेल्पर सॉल्व मेथड है इसके अंदर अपन डाल देते हैं हमारे DP को। ठीक है, तो लाइक होगा क्या कि मेरे पास अगर DP की वैल्यू अगर नल नहीं है तो उस केस में मैं रिटर्न कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, तो इफ़ जो मेरे पास DP I और J पे डजंट इक्वल टू नल है, तो उस केस में मैं यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ किसको, DP I और J को। ठीक है, और मुझे इस DP की वैल्यू को अपडेट करना तो उसको मैं यहाँ नीचे से कर देता हूँ। तो DP I और J इक्वल टू आंसर। कर लो इसको रन। तो दोनों केस सक्सेसफुल रन, करो सबमिट। तो कोड हमारा सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है डे 106 का। तो बात करते हैं इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। तो हमारी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रही होगी इस कोड के अंदर। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे एक DP करके एरे बनाया होगा और एक ये एरे है। ठीक है, 2D एरे। ठीक है, तो लाइक अगर अपन बात करते हैं कि हमारे पास जो भी गिवन इनपुट्स है वो इनपुट्स क्या क्या होंगे। हमारे पास एक इनपुट है, लाइक एक एरे गिवन होगा हमारे पास स्ट्रिंग करके। ठीक है, इसमें जो अपन कह देते हैं कि जो स्ट्रिंग की जो साइज़ हो रही होगी हमारे पास, लाइक उसको अपन बोलते हैं कि वो हमारे पास कुछ m साइज़ का है। ठीक है, और नंबर ऑफ़ स्ट्रिंग हमारे पास कितनी होगी, k स्ट्रिंग है, नंबर ऑफ़ k स्ट्रिंग है। ठीक है, तो लाइक अगर अपन इसमें देखते हैं कि जो मेरे पास जो कैरेक्टर फ्रिक्वेंसी वाले एरे को मैं इसमें फिल करवा रहा हूँ, तो वो मेरा फिल कैसे हो रहा होगा। तो लाइक थोड़ा इसको इधर साइड में, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये फिल करवा रहे हैं अपन यहाँ इस जगह पे। ठीक है, तो ये फोर लूप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा। ठीक है, तो इसमें जो ये साइज़ है, लाइक क्या साइज़ होती है, ये होती है मेरे पास k और क्रॉस m। इतना टाइम मुझे इसको फिल कराने में लगा। ठीक है, एक पार्ट तो ये हो गया। और दूसरे पार्ट में अगर अपन देखते हैं तो हम करवा क्या रहे होंगे, दूसरा एरे हमारे पास DP करके। ठीक है, इस DP के अंदर अपन इसकी वैल्यू को फिल करवा रहे होंगे। मीन्स कि हमारे पास ये DP एरे है, इस DP अभी बिल्कुल नल है, तो अपन इसके अंदर क्या करेंगे, वैल्यू को डालेंगे। ठीक है, कितनी वैल्यूज़ को डाल सकते हैं अपने पास, कितने इसके लिए ऑप्शंस बनेंगे, जो जितनी अपन ने इसकी साइज़ लिए। साइज़ क्या लिया अपन ने, लाइक जो मेरे पास टारगेट की साइज़ है वो, ठीक है, और टारगेट की साइज़ का मल्टीप्लाई करवा दो किससे, जितनी मेरे पास इसके अंदर वर्ड्स आ रहे हैं उनके साथ।
ठीक है। तो n क्रॉस m, ठीक है, इतनी मेरे पास उसकी लेंथ होगी और इतनी इसकी साइज़ होगी, ठीक है। तो लाइक अगर अपन इसका देखते हैं कि मेरे पास जो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकल रही है इसकी, तो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी हो रही O n क्रॉस m प्लस m क्रॉस k, ठीक है। तो लाइक अपन इसको सॉल्व करते तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, m बाहर चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा n प्लस k करके, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास O। तो m तो हमारा क्या बता रहा होगा, m हमारा बता रहा होगा कि हमारे पास जो स्ट्रिंग की साइज़ है वो, n हो जाएगी हमारे पास जो हमारे टारगेट की साइज़ है वो, और k हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ़ स्ट्रिंग्स जो हमारे पास गिवन है वो, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब बात करते हैं इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रही होगी। तो लाइक अपन देखते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन हो क्या रहा है, लाइक सॉल्व मेथड चल रहा होगा, ये हमारे कुछ स्टेक के अंदर स्पेस ले रहा होगा, तो मीन्स इसका रिकर्सिवली स्पेस होगा वो कितना होगा, n क्रॉस n के बराबर होगा, ठीक है। और या शायद ये भी हो सकता है, मीन्स इसमें से जो स्पेस बड़ा होगा वो ही होगा। तो जनरली अपन बोलते हैं कि जो हमारे पास जो बड़ा स्पेस होने वाला है वो यही स्पेस होगा। तो मीन्स जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो इस क्वेश्चन की वो हो रही होगी n मल्टीप्लाई बाय m, ठीक है। तो गाइज़ ये था हमारा आज का सॉल्यूशन। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपका कोई डाउट हो इस वीडियो के अंदर तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।